दोस्तों, कुछ हफ्तों पहले जब भारत में भयंकर हीट वेव चल रही थी, तब सोशल मीडिया पर अचानक हर दूसरा इंसान क्लाइमेट एक्सपर्ट बन गया था। कोई बीजेपी को जिम्मेदार बता रहा था, कोई अडानी को, और कोई ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को। ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया जैसे भारत में पड़ने वाली हर गर्मी, हर लू और हर टेम्परेचर रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही जिम्मेदार हों। स्वदेश में एंटी डेवलपमेंट एजेंडा तो हमने बहुत देखा, लेकिन अब जरा नजर घुमाइए यूरोप की तरफ, खासकर फ्रांस की तरफ। जून 2026 में फ्रांस और वेस्टर्न यूरोप अपनी रीसेंट हिस्ट्री की सबसे खतरनाक हीट वेव्स में से एक का सामना कर रहे हैं। फ्रांस ने अपना सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया है। कई इलाकों में टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। पेरिस ने जून मंथ का नया टेम्परेचर रिकॉर्ड बना दिया। स्कूल्स डिस्टर्ब हुए, पावर कट्स हुए और आईफिल टावर और ल्यूवर जैसे आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शंस को भी अपने टाइमिंग्स बदलने पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज टेम्परेचर नहीं थी, बल्कि वो तस्वीरें थी जो दुनिया भर में वायरल हो गई। फ्रांस के शैम्बेरी शहर में एक स्टोर के बाहर लोग एसी और कूलिंग इक्विपमेंट खरीदने के लिए इस तरह टूट पड़े जैसे किसी इमरजेंसी में राशन बांटा जा रहा हो। स्टोर खुलते ही लोग दौड़ते हुए अंदर घुसे, धक्का मुक्की हो रही है। लोग पोर्टेबल एसी और फैंस के लिए एक दूसरे से कंपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी वीडियोस उस देश की थी जिसका फैशन और एटिकेट्स को रोमांटिसाइज किया जाता है, और ये सब उस यूरोप में हो रहा था जिसे अक्सर दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ का बेंचमार्क मानती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेरिस में हाल इतना खराब हो गया कि कई लोग अपने घर छोड़कर पार्क में सोने लगे। डजन्स ऑफ पेरिस के लोग रात भर खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे घास पर लेटकर सोते दिखे, क्योंकि उनके अपार्टमेंट्स अनबियरेबल हो चुके थे। इंटरनेशनल मीडिया ने इन विजुअल्स को बड़े सिंपैथेटिक अंदाज में कवर किया। हेडलाइंस थी कि लोग गर्मी से बचने के लिए पार्क में रात गुजार रहे हैं। इसे रेजिलियंस और ह्यूमन स्ट्रगल की कहानी के रूप में दिखाया गया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि इसमें कोई गवर्नेंस इशू है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। इसी साल अप्रैल और मई में भारत भी सीवियर हीट वेव का सामना कर रहा था। कई शहरों में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया था। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से लगभग 98 भारत में हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान और तेलंगाना तक लोग भयंकर गर्मी से जूझ रहे थे, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। अब वापस हम उसी बात पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। जैसे जब भारत में गर्मी पड़ी तो डिस्कशन सिर्फ वेदर तक सीमित नहीं रहा। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, एक्टिविस्ट, अपोजिशन लीडर्स और इंटरनेशनल हेडलाइंस ने सीधा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को क्लाइमेट डिजास्टर बताया गया। कहा गया कि ट्री कटिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से आज भारत ये गर्मी झेल रहा है। कुछ फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इंडियन हीट वेव से हुई डेथ्स को एग्जैजरेट और मिसलीड किया और गवर्नमेंट पॉलिसीज तथा पॉलिटिकल डिसीजंस के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश की। लेकिन जब बिल्कुल वैसे ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स फ्रांस पहुंच गए तो इतना आउटरीच नहीं, बल्कि सिंपल रिपोर्टिंग देखने को मिली। अब किसी ने मैक्रोन को ब्लेम नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा कि फ्रांस के सिर्फ लिमिटेड होम्स में ही एयर कंडीशनिंग क्यों है, किसी ने ये नहीं कहा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोक दो, किसी ने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने लोगों को इस सिचुएशन में पहुंचाया है। अब एक्सप्लेनेशन सिंपल था, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हीट डोम, और अब हिपोक्रेसी देखिए। जब भारत में हीट वेव आए तो उसका रीजन मोदी, बीजेपी, अडानी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब फ्रांस में वही हीट वेव आए तो वो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस बन जाती है। आखिर एक ही प्रॉब्लम के लिए तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्यों? और ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ हीट वेव तक सीमित नहीं है। अब देखिए, कुछ हफ्ते पहले मुंबई के वर्सोवा बीच पर भी लोग गर्मी और पावर कट्स की वजह से रात को खुले में सोते नजर आए थे। सोशल मीडिया के एक सेक्शन ने उनकी मजबूरी पर सिंपैथी दिखाने की बजाय उनका मजाक उड़ाया। उन्हें नाम दिए गए, उनका अपमान किया गया और उनकी गरीबी को रिडिक्यूल किया गया। लेकिन जब पेरिस के लोग पार्क्स में सो रहे थे तो वही मीडिया और वही डिस्कोर्स उसे रेजिलियंस, ह्यूमन स्पिरिट और सर्वाइवल की इंस्पायरिंग स्टोरी बना देते हैं। पेरिस में पार्क में सोना स्ट्रगल है, मुंबई में बीच पर सोना एम्बैरेसमेंट बना दिया जाता है। पेरिस में सिंपैथी मिलती है, मुंबई में जजमेंट मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज रियल नहीं है, बिल्कुल रियल है, और दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल क्लाइमेट चेंज का नहीं है, सवाल सिलेक्टिव आउटरीच का है। सवाल ये है कि क्या हर प्रॉब्लम के लिए भारत को ही यूनिकली ब्लेम किया जाएगा, जबकि वही प्रॉब्लम वेस्ट में आए तो उसे ग्लोबल इश्यू बता दिया जाएगा।
और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम हर चीज को पॉलिटिकल नैरेटिव के चश्मे से देखना बंद करेंगे? क्योंकि हीट वेव भारत और फ्रांस में फर्क नहीं करती, क्लाइमेट चेंज बॉर्डर्स नहीं देखता, लेकिन कुछ नैरेटिव्स जरूर देखते हैं। अब दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।